यह कहानी उस सूरज की है जो बचपन से ही दो अलग दुनियाओं के बीच पिसता रहा है। एक तरफ बाप का सपना, तपस्या और उम्मीदें, और दूसरी तरफ अंधेरे रास्ते, गुस्से की आग और ऐसी मजबूरियां जिनका कोई सीधा जवाब नहीं होता। कहानी की शुरुआत एक घर से होती है जहां बीमारी की खबर राहत बनकर आती है, जहां ईशा की आंखें सूरज को देखकर भर आती हैं और ताई माँ की दुआओं को चमत्कार कहा जाता है। लेकिन इसी राहत के पीछे एक अनकहा दबाव भी पल रहा होता है कि सूरज को जल्दी ठीक होना ही था क्योंकि उससे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। क्लासरूम में वही सूरज सबसे तेज दिमाग वाला छात्र माना जाता है। टीचर का भरोसा, बाप का आशीर्वाद और आईएएस बनने का सपना उसके सिर पर ताज की तरह रखा जाता है। लेकिन उसी स्कूल के गलियारों में एक छोटी सी चूक, एक चाकू और कुछ लड़कों की तालियां उसे गुंडागर्दी के कटघरे में खड़ा कर देती हैं। और वहीं पहली बार ईशा और सूरज के बीच वो खामोश दूरी पैदा होती है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। घर लौटकर बाप की आंखों में उम्मीद देखकर सूरज टूट जाता है क्योंकि वह जानता है कि उसके अतीत में ऐसे जख्म हैं जो उसे उस रास्ते पर चलने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी बाप की बीमारी, दिल का दर्द और वो कर्ज जो परिवार को दबोच रहा है, उसे झुका देता है। ईशा उसे समझाती है कि इस बीमारी की दवा कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि वही फॉर्म है जो सूरज की किस्मत बदल सकता है। और सूरज मान जाता है, शायद अपने लिए नहीं, सिर्फ बाप की सांसों के लिए। तभी कहानी करवट लेती है जब सच सामने आता है कि बीमारी एक नाटक थी, एक सोची समझी चाल ताकि सूरज को मजबूर किया जा सके। और यही वो पल है जहां भरोसा चकनाचूर होता है, जहां सूरज का गुस्सा लावा बनकर फूट पड़ता है और ईशा पर झूठ, चालाकी और बेरहमी के इल्जाम लगते हैं। ईशा की आवाज में दर्द होता है जब वह कहती है कि उसने सब कुछ सिर्फ सूरज के लिए किया। लेकिन सूरज के कान उस वक्त सिर्फ धोखे की आवाज सुन रहे होते हैं। उसकी आंखों के सामने अतीत के साए घूम रहे होते हैं, बहन की बर्बादी, बाप की मजबूरी और समाज का ताना। दोनों एक दूसरे को ऐसे जख्म दे जाते हैं जो शब्दों से ज्यादा गहरे होते हैं, और अलग होने की कसम के साथ रास्ते जुदा हो जाते हैं। उधर एक और दुनिया है जहां गुलाब सिंह की हवेली में सिखाया जाता है कि रोना नहीं, रुलाना है। जहां सूरज को फिर से उसी अंधेरे में खींचा जा रहा है जिससे वह निकलना चाहता था। अंत में सूरज एक बार फिर लौटता है, इस बार ज्यादा खतरनाक, ज्यादा अकेला और ज्यादा टूट चुका हुआ। और पीछे छूट जाते हैं अधूरे सपने, एक टूटा रिश्ता और एक सवाल कि क्या गुस्से और धोखे की इस आग में सूरज खुद को जला लेगा या कहीं न कहीं उस उम्मीद की गर्माहट फिर से उसे इंसान बना पाएगी। यही सवाल दर्शक को मजबूर करता है कि वह अगला एपिसोड देखे और जाने कि सूरज की यह लड़ाई किस अंजाम तक पहुंचती है।